हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हम क्लास 6 का हिस्ट्री का चैप्टर 3 कर रहे थे। हड़प्पन सिविलाइजेशन की सिटीज के बारे में हमने काफ़ी कुछ जान लिया था। किस तरह की शहरों में रहते थे, कैसे घर बनाते थे, कौन कौन सी फसलें उगाते थे, कौन कौन से क्राफ्ट्स करते थे, रॉ मटेरियल वगैरह कहाँ से मंगाते थे, ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब हम आते हैं एक मिस्ट्री की तरफ। तो पढ़ते हैं द मिस्ट्री ऑफ द एंड। Around 3900 years ago, we find the beginning of a major change. People stopped living in many of the cities. Writings, seals, and weights were no longer used. Raw materials brought from long distances become rare. तो एक मेजर चेंज आना शुरू हुआ 3900 ईयर्स पहले। हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन की स्टार्टिंग के बारे में पढ़ा था कि इसकी स्टार्टिंग हुई थी करीब करीब 4700 ईयर्स अगो। तो हम और अभी हम बात कर रहे हैं 3900 साल, यानी करीब करीब 800 साल का डिफरेंस इसमें दिखाई देता है। तो इस समय काफी चेंज आना शुरू हो गया था। पहले लोग अच्छे शहरों में रहते थे, अब धीरे धीरे लोगों ने शहरों में रहना बंद कर दिया। जो लिखाई वगैरह थी, राइटिंग्स थी, मुद्राएं थी, वेट्स वगैरह अब यूज नहीं होते थे। रॉ मटेरियल जो दूर दूर से मंगाया जाता था क्राफ्ट्स वगैरह करने के लिए, वो अब रेयरली दिखाई देता है। तो वो लोग वहीं पे रहते थे जो जहाँ पे मतलब बाहर से कुछ ज्यादा सामान वगैरह नहीं मंगाते थे। In Mohenjo-daro, we find that garbage piled up on the street, the drainage system broke down, and new, less impressive houses were built even over the streets. तो हम मोहनजोदड़ो में क्या देखते हैं कि जो गलियां थी उनमें कूड़े के ढेर इकट्ठे होने लगे, ड्रेनेज सिस्टम खत्म हो गया बिल्कुल, और कम अच्छे घर अब बनते हुए दिखाई देते हैं बाद में गलियों में हमें। तो ये ऐसा क्यों हुआ कि करीब 4700 ईयर्स एगो इतना अच्छा सब कुछ समृद्धि थी, इतने अच्छे शहर बने हुए थे, सारा व्यापार वगैरह बाहर से हो रहा था, सामान इधर उधर आता जाता था, क्राफ्ट्स होते थे। अब धीरे धीरे सब कुछ एकदम बंद होना शुरू हो गया, कूड़ा वगैरह इकट्ठा होने लगा, घर मकान बेकार बनने लगे। तो ऐसा क्यों हुआ, तो पढ़ते हैं। Why did all this happen? We are not sure. Some scholars suggest that the rivers dried up, others suggest that there was deforestation. This could have happened because fuel was required for baking bricks and for smelting copper ores. Besides, grazing by large herds of cattle and sheep and goats may have destroyed the green cover. तो ऐसा क्यों हुआ, हमको इसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। कुछ लोग जो कुछ विद्वान हैं, कुछ आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह, वो लोग कहते हैं कि शायद नदियां जो हैं वो सूख गई थी, तो वो लोग क्या कहते हैं, उनका रहने का तरीका बदल गया, या लोग छोड़ के चले गए वहां से। और कुछ दूसरे बताते हैं कि डिफॉरेस्टेशन हो गया था, यानी कि जंगलों को काट काट के उन्होंने, क्योंकि शहर बनने लगे थे, क्राफ्ट्स होने लगा था, और जंगलों को काट काट के ईंधन वगैरह के लिए उन्होंने यूज कर लिया था। तो क्योंकि और फिर जब ईंधन बचेगा नहीं तो फिर कहाँ से ईंटें वगैरह पकाएंगे, या फिर कॉपर वगैरह को किसी भी सामान को बनाने के लिए मेटल को स्मेल्ट करना पड़ता है। तो मेटल को पिघलाएंगे, कैसे पिघलाएंगे बिना ईंधन के। तो कुछ लोग कहते हैं कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से ये सब खत्म हो गया, कुछ लोग कहते हैं कि नदियां सूख गई, और कुछ कहते हैं कि जो हर्ड्स ऑफ, उन्होंने कैटल वगैरह जो बहुत सारे पालने शुरू कर दिए थे, तो उन्होंने पूरे जो उनके बड़े बड़े ग्रास लैंड थे वो चर के खत्म कर दिए, खा खा के। तो ये भी कुछ लोग कहते हैं। तो इसका हमें सही रीजन नहीं पता है। इन सम एरियाज देयर वर फ्लड्स, बट नन ऑफ दीज रीजन कैन एक्सप्लेन द एंड ऑफ ऑल द सिटीज। फ्लडिंग और अ रिवर ड्राइंग अप would have had an effect in only some areas. तो अगर किसी जगह पे बाढ़ आई होगी तो भी वो, फ्लड आई होगी तो भी कहीं पे एक जगह पे आई होगी, दो जगह पे आई होगी, ऐसा थोड़ी कि हर साइट पे। कितनी साइट्स थी, हमें पाकिस्तान से लेके गुजरात तक कितनी सारी साइट्स मिलती हैं। लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और राखी गढ़ी वगैरह, कब काफी सारी साइट्स मिलती हैं, लेकिन सब पे थोड़ी एक साथ बाढ़ आ जाएगी। तो ये रीजन इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। और ये फ्लडिंग हो या नदियां सूख गई हो, पता नहीं कि रीजन क्या है, लेकिन इसका इफेक्ट कुछ एरियाज में हो सकता है, सारे एरियाज में थोड़ी हो जाएगा। तो ये एक रीजन
इसको एक्सप्लेन नहीं करता। इट appears as if the rulers lost control. In any case, the effect of the change are quite clear. ऐसा लगता है कि रूलर्स ने भी अपना कंट्रोल खो दिया था, कि रूलर्स वगैरह खत्म हो गए थे। तो जो भी रीजन रहा हो, लेकिन हमें जो चेंज है उसके बाद का 800 साल के डिफरेंस में बहुत ज्यादा दिखाई देता है। 800 साल के बाद जो चेंज है वो बहुत बिल्कुल साफ दिखाई देता है कि पहले जो शहरी सभ्यता थी वो धीरे धीरे ग्रामीण सभ्यता में परिवर्तित हो गई। साइट्स इन सिंध एंड वेस्ट पंजाब वर अबंडेंट। तो ये जो सिंध और वेस्ट पंजाब जो कि आज पाकिस्तान में है, ये खाली हो गए बिल्कुल। वाइल मैनी पीपल मूव्ड इनटू न्यूयर स्मॉलर सेटलमेंट टू द ईस्ट एंड साउथ। और बहुत सारे लोग जो हैं वो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की तरफ ज्यादा साइड्स थी ना, तो वहां से ईस्ट और साउथ की तरफ चले गए, नीचे की तरफ चले गए। मतलब न्यू सिटीज इमर्ज्ड अबाउट 1400 years ago. You will read about them in chapter 6 and 9. तो अब हमें उसके बाद एक ग्रामीण सभ्यता दिखती है, और उसके काफी साल बाद लगभग 600 बीसी के आसपास हमें फिर से नई शहर दिखाई देने लगते हैं, और उनके बारे में आप चैप्टर 6 और 9 में पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर लगभग आपका फिनिश होने वाला है। ये देख लेते हैं एल्सवेयर। Find Egypt in your atlas. Most of Egypt is a dry desert except for the lands along the Nile River. तो इजिप्ट को आप एटलस में देखेंगे तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, वहां पे इजिप्ट ऊपर की तरफ दिखाई देता है। मोस्ट ऑफ इजिप्ट ज्यादातर डेजर्ट है। बस जो नाइल रिवर का नाइल रिवर लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड है, तो उसके आसपास का जो एरिया है, उसके अलावा हमें इजिप्ट ड्राई डेजर्ट है पूरा का पूरा। Around 5,000 years ago, kings ruled over Egypt. These kings sent armies to distant land to get gold, silver, ivory, timber, and precious stones. They also built huge tombs known as pyramid. तो यहाँ पे किंग्स का राज हुआ करता था करीब 5,000 साल पहले। और ये जो किंग है अलग अलग जगह पे, दूर दूर जगह पे लोगों को सामान वगैरह, ये गोल्ड, सिल्वर, ये आइवरी, हाथी दांत, टिम्बर, लकड़ी और प्रीशियस स्टोन के लिए दूर दूर लोगों को भेजते थे। और इन्होंने बड़े बड़े ह्यूज टॉम होते हैं मकबरे, जहाँ पे जब इंसान के मरने के बाद उनको दफना दिया जाता है, तो वहाँ पे एक उनकी याद में कुछ स्मारक बना दिए जाते हैं, उनको टॉम बोला जाता है। तो इन्होंने बड़े बड़े टॉम बनवाए जिनको कि पिरामिड के नाम से जाना जाता है। When they died, the bodies of king were preserved and buried in these pyramids. These carefully preserved bodies are known as mummies. तो जब ये राजा मर जाते थे तो इनकी बॉडी को प्रिजर्व करके उनको इन पिरामिड्स में दफना दिया जाता था। और ये पिरामिड्स में जो इस तरीके की सावधानी से जो प्रिजर्व की गई बॉडीज होती हैं, इनको क्या बोलते हैं? मम्मीज बोलते हैं। A large number of objects were also buried with them. These include food and drink, clothes, ornaments, utensils, musical instruments, weapons and animal. और इन ममीज के साथ में बहुत सारे जो ऑब्जेक्ट इनके साथ काम आने वाले चीजें होती, इन जो इंसान को काम आने वाली चीजें होती हैं, तो ये वो भी इनके साथ ही दफना देते थे ये लोग, जैसे कि खाना, पानी, कपड़े। तो ये लोग भी मतलब आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे कि डेथ के बाद भी कोई लाइफ होती है, तो वहां पे उनको ये सारी चीजों की जरूरत होगी, तो उसके साथ ही ये जो किंग वगैरह की बॉडीज होती थी उनके साथ ही ये बहुत सारी चीजों को दफना देते थे। Sometimes even serving men and women were buried with the rulers. These are among us the most elaborate burials known in world history. और कई बार राजा रानी के साथ सामान के अलावा ये क्या, उनके जो दास दासी, जो उनका काम करने वाले सर्वेंट्स होते थे, उनको भी दफना दिया जाता था उनके साथ जिंदा ही। तो ये भी होता था। ये दीज आर, और ये सबसे समृद्ध जो बरियल्स माने जाते हैं, टॉम माने जाते हैं एक तरीके से वर्ल्ड हिस्ट्री में। तो ये चैप्टर 3 आपका फिनिश हो गया है। अब आगे देखते हैं, आगे ज्योग्राफी या हिस्ट्री में से कुछ कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।